अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने डिफरेंसेस पढ़े थे एलिमेंट्स के, कंपाउंड्स के और मिक्सचर के। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है दैट इज सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये तीन डिफरेंट चीजें हैं। इनकी डेफिनेशंस, इनकी एग्जांपल्स, इनकी एक दो प्रॉपर्टी, ये हम लोग जो है पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है। पहले हम लोग आते हैं सोल्यूशन की तरफ। व्हाट इज सोल्यूशन? अ सोल्यूशन इज सच अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड in the solvent. For example, dissolution of sodium chloride or copper sulfate in water. The solute particle in such a solution cannot be seen by the naked eye. If solution is filtered, these particles pass through the pores of filter paper, leaving no residue. Such a solution is called true solution. A suspension, on the other hand, is a mixture in which solute particles do not dissolve in the solvent. We can actually see this particle. If a suspension is kept for some time, these particles settle down. Again, if this suspension is filtered, the particles in it cannot pass through the pores of the filter paper and can be collected as a residue. A mixture of chalk in water is an example of suspension. पहले इतना सा हम लोग मैं आपको पढ़ा लेती हूँ ताकि आप लोग जो है वो मिक्स अपना आपसे हो। हमने बेटे इस पैराग्राफ में दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई। एक मैंने पढ़ाई सोल्यूशन, एक मैंने आपको पढ़ाई जो है हमने क्या पढ़ा था इसमें ट्रू सॉल्यूशन पढ़ी हमने, सॉल्यूशन पढ़ा हमने, जो है वो सस्पेंशन पढ़ी। अब ये बेसिकली है क्या चीज? पहले आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन बेटे एक ऐसा मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या चीज है? पहले तो सॉल्यूशन एक मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल जो हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं सॉल्वेंट के अंदर। अब आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज सोल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? ये दो चीजें हैं ना। जब सोल्यूट को और सॉल्वेंट को हम मिक्स करते हैं ना, तो आपके पास क्या चीज बनता है? सॉल्यूशन बनता है। ठीक है ना? अब जो चीज लेस क्वांटिटी में होती है ना, जिसकी अमाउंट कम होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं। और जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे मैं शुगर और वाटर ऐड करूं तो शुगर जो है वो सोल्यूट होगी, वाटर जो है वो सॉल्वेंट होगा। उन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या चीज बनेगी बेटे? सोल्यूशन बनेगा। तो आपने सिंपल डेफिनेशन सॉल्यूशन की क्या याद कर लेनी है? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड इन द सॉल्वेंट। सॉल्यूशन वो मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब जब हम लोग सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाए, नमक, साल्ट, सिंपल साल्ट जो आप सबके घरों में मौजूद है, आप जब इसको पानी में मिक्स करते हैं तो आपके पास जो है वो सोल्यूशन बनता है किसका बेटे? सोडियम क्लोराइड का। दूसरी चीज आपको दी हुई है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को जब हम पानी में मिक्स करें तो वो भी आपके पास एक सोल्यूशन बन जाता है। तो ये जब आप साल्ट है, सपोज सोडियम क्लोराइड है, जब मैंने इसको वाटर में मिक्स करती हूँ तो ये सोल्यूशन बनता है ना, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनता है। तो इस तरह के सोल्यूशन में, जैसे सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन की बात मैं कर रही हूँ, इस तरह का जब सोल्यूशन बनता है तो सोल्यूट पार्टिकल जो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाते हैं ना, वो आपको अपनी नेकेड आई से नजर नहीं आते। देखो ना, मैंने आपको क्या बता रही हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। सोडियम क्लोराइड NaCl जो नमक है, सॉल्ट है, हम सबके किचन में प्रेजेंट है। जब आप साल्ट को पानी में मिक्स करोगे, साल्ट जो है वो सोल्यूट है, पानी जो है बेटे वो सॉल्वेंट है। जब मैंने इन दोनों को मिक्स करती हूँ तो आपके पास एक सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है ना? एक पानी मिक्स हो गया, लेकिन आपको नमक नजर नहीं आता, नमक गायब हो जाता है ना। सोल्यूट आपको अपनी आंखों से नजर नहीं आता। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपको सोल्यूट नजर नहीं आता, बिल्कुल मिक्स हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर, इस तरह के सॉल्यूशन को बेटे हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। इसको आप लोग अंडरलाइन करें। ये आपकी डेफिनेशन होगी किसकी? ट्रू सॉल्यूशन की। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। अगर इसको आप फ़िल्टर भी करो ना, फ़िल्टर पेपर से, तो साल्ट कभी भी नहीं आपका रहेगा। वो सारा का सारा जो है वाटर जो है वो आपका उसमें से निकल जाएगा फ़िल्टर पेपर में से। समझ आ गई? क्लियर हो गया? अगली चीज़ जो हमने स्टडी करनी है वो है सस्पेंशन। व्हाट इज़ सस्पेंशन? सस्पेंशन वो मिक्सचर है बेटे जिसमें सोल्यूट पार्टिकल जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। सोल्यूट और सॉल्वेंट मैं अब टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रही हूँ। मैंने आपको बहुत दफ़ा बता दिया है, जो लेसर क्वांटिटी में होती है वो सोल्यूट है, जो ज़्यादा में होती है वो सॉल्वेंट है। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? आपके पास सॉल्यूशन बनता है। अब मैं आपको बता रही हूँ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या चीज़ है बेटे? सस्पेंशन में ये है कि जब हम लोग
सल्यूट के को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं तो वो सही तरह से इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता, और हमें जब सॉल्यूशन प्रिपेयर भी हो जाता है तो हमें जो सॉल्यूशन के अंदर अगर आप गौर से देखें ना, तो आपको सल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो इजीली नजर आ जाते हैं, ठीक है। और अगर इसको थोड़ी देर आप रखें और इसको सेटल होने के मतलब रख दें, और उस सस्पेंशन को आप जो है वो जब फिल्टर करते हैं, तो आपका जो कोई भी जिसके अंदर आपने मिक्स किया था, जो भी आपका सॉल्वेंट है वो फ़िल्टर पेपर से निकल जाता है, और जो सोल्यूट होता है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है, ठीक है? इस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं बेटे सस्पेंशन कहते हैं। कॉमन एग्ज़ाम्पल इसकी चॉक है। जिस चॉक से हम लोग ब्लैक बोर्ड पे जो है आप लोग राइट करते हो, या आपकी एक दूसरी एग्ज़ाम्पल जो है वो सैंड भी आ सकती है, या क्ले भी आ सकती है। देखो बेटे, जब मैं चॉक को पानी के अंदर मिक्स करूँगी ना, तो वो उसके अंदर मिक्स होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं ऐसे वाटर वाले ग्लास को रख दूँगी, तो आपको पता चलेगा कि सारा जो चॉक है ना, वो नीचे बैठना शुरू हो गया है। उसके रेसिड्यूज़ जो नीचे आपको व्हाइट व्हाइट पार्टिकल नज़र आएँगे ना चॉक के, उनको रेसिड्यूज़ कहते हैं, ठीक है? वो नीचे बैठना शुरू हो जाएँगे, और आपको थोड़ी देर बाद नज़र आएगा कि पानी ऊपर आ गया और सारा चॉक नीचे बैठ गया। जब आप फ़िल्टर पेपर से इसको फ़िल्टर करेंगे, तो सारा का सारा वाटर जो है वो बीकर में चला जाएगा नीचे, और सारा का सारा जो चॉक का रेसिड्यू था वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, ठीक है? तो ये सब कुछ क्या था, ये कौन-सा सॉल्यूशन होगा? ये होगा सस्पेंशन। सस्पेंशन वो सॉल्यूशन हुआ जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली मिक्स अप नहीं होते, बल्कि आपको सेपरेटली नजर आ जाते हैं। इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। आगे चलते हैं बेटे हम। Beside true solution and suspension, there is a third form of solution called colloidal solution. In this type, the solute particles do not homogenize with solvent. These particles are little bit bigger than the solute particle present in this true solution, but not big enough to be seen with the naked eye like the particles present in the suspension. If we kept for some time, these particles of a colloidal solution do not settle down. On filtration, these particles pass through the filter paper like the particles of a true solution. Star solution and white of an egg are the common example of colloidal solution. अगली सॉल्यूशन जो हमने पढ़ी है, थर्ड वाली, वो बेटे हमने क्या पढ़ी है? हमने पढ़ी है कोलाइडल सॉल्यूशन। ये तीसरी फॉर्म है सॉल्यूशन की। हम सॉल्यूशन की फॉर्म्स पढ़ी जा रहे हैं। पहले हमने ट्रू सॉल्यूशन पढ़ी, फिर हमने सस्पेंशन पढ़ी, अब हम क्या पढ़े हैं नेक्स्ट? कोलाइडल सॉल्यूशन। हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने बताया कि सोल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो होमोजेनाइज नहीं होते, सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होते। इसके सोल्यूट पार्टिकल बेटे जो हैं, दिस पार्टिकल्स आर लिटिल बिगर देन द सोल्यूट पार्टिकल इन द ट्रू सॉल्यूशन। जो हमने पहले ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा था ना, उसके सोल्यूट पार्टिकल से इनका साइज जो है, किसका? सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज जो है किसका? कोलाइडल सॉल्यूशन के सोल्यूट का जो साइज पार्टिकल है ना, पार्टिकल्स का साइज बेटे, वो ट्रू सॉल्यूशन के सोल्यूट के पार्टिकल से बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि आपको अपनी नेकेड आई से नजर आ जाए, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए इन दोनों को सोल्यूट और सॉल्वेंट को अगर मिक्स करके हम रखें ना, तो ये एक सोल्यूशन बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। और ये नीचे सेटल होकर सस्पेंशन की तरह कभी भी नहीं बैठते, ठीक है। लेकिन जब हम इनको फिल्ट्रेशन इनकी हम करते हैं, तो ये फ़िल्टर पेपर से भी पास डाउन हो जाते हैं, ठीक है? ये फ़िल्टर पेपर से भी पास डाउन हो जाते हैं, बल्कि अलग नहीं। जैसे हमने सस्पेंशन से अलग कर लिए थे ना, ये अलग नहीं होते। और इनकी जो कॉमन एग्ज़ाम्पल है वो कौन-सी है? स्टार्च सॉल्यूशन और व्हाइट ऑफ एन एग। एग का जो व्हाइट होता है ना, वो इनकी कॉमन एग्ज़ाम्पल है। या आपने इसकी एग्ज़ाम्पल भी करनी है। अगर इन तीनों में आपका डिफरेंस भी आता है ना, तो आपने इन तीनों की एग्जांपल्स लिख देनी है, और इन तीनों की आपने डेफिनेशंस लिख देती हैं। एक दफ़ा दोबारा इस टॉपिक को मैं रिकॉल कर देती हूँ। हमने बेटे आज पहले तो हमने क्या पढ़ा? सॉल्यूशन पढ़ा, फिर हमने सॉल्यूशन की 3 टाइप्स पढ़ी। सॉल्यूशन हमने पढ़ा, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मिक्सर है, सिंपल सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्यूट क्या चीज़ होती है? जो चीज़ लेसर क्वांटिटी में होती है वो सॉल्यूट होती है, जो ज़्यादा में होती है वो सॉल्वेंट होती है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करते हैं, तो जो मिक्सर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं।
आपके इधर 3 टाइप्स हैं सॉल्यूशन की। पहली हमने क्या पढ़ी बेटे, ट्रू सॉल्यूशन पढ़ी। ट्रू सॉल्यूशन में मैंने आपको क्या बताया, ये वो सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। आपको डिसॉल्व होने के बाद सोल्यूट जो है वो अपनी नेकेड आई से नज़र नहीं आता। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या थी, सोडियम क्लोराइड थी, ठीक है। जब आप पानी में नमक ऐड करते हो तो वो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं और नमक के पार्टिकल्स आपको सेपरेटली नज़र नहीं आते। इनको जब आप फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर करते हैं तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही फ़िल्टर हो जाता है और नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर पेपर पे नहीं रहते। दूसरी हमने जो चीज़ पढ़ी थी बेटे वो हमने पढ़ा था सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है कि जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो ये कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होते और थोड़ी देर के बाद जब हम इनको, अगर आप थोड़ी सेटिंग के लिए थोड़ी देर के लिए अगर आप इनको रख दें तो आप फाइंड यू विल फाइंड दैट कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे नीचे बैठ जाते हैं, जो सॉल्वेंट है वो ऊपर आ जाता है और जब आप इनको फिल्टर भी करते हो तो सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर के रहते हैं रह जाते हैं और जो सॉल्वेंट है वो नीचे से निकल जाता है। और कॉमन एग्जांपल इसकी क्या मैंने आपको बताई थी, चॉक बताई थी। मैंने बताया था कि जब चॉक को आप वाटर में मिक्स करोगे और थोड़ी देर के लिए इस पानी को रख दोगे, तो पानी जो है वो सारा ऊपर आ जाएगा और चॉक के जो रेज़िड्यू हैं वो सारे के सारे नीचे बैठ जाएँगे और अगर आप इनको फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर करेंगे, तो आपका चॉक जो है वो सारा फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। फिर हमने थर्ड फॉर्म पढ़ी थी कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन भी जस्ट लाइक जो है वो ट्रू सॉल्यूशन ही होती है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो है वो सोल्यूट पार्टिकल जो हैं वो थोड़े सारा उनका साइज़ ट्रू सॉल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल से बड़ा होता है, लिटिल बिट बिग, ठीक है ना? बड़ा साइज़ होता है लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होता कि आपको नेकेड आई से नज़र आए। जब आप इनको मिक्स करते हो ये भी इज़िली मिक्स हो जाता है। इनको भी हम फ़िल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते। कॉमन एग्ज़ाम्पल इनकी क्या थी बेटे, स्टार्च सॉल्यूशन था और एग का व्हाइट था। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है? और यहाँ पे आपकी बुक्स में जो है इसकी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो लिखी हुई हैं और बड़ी अच्छी तरह से डिटेल ये ना ये डायग्राम भी एक बनी हुई है। अगर आप इसको गौर से देखो डायग्राम को बेटे, तो आपको क्लियर नहीं नज़र आ देगा। देखिए पहली डायग्राम जो है बीकर में जो सॉल्यूशन है वो ट्रू सॉल्यूशन है। देखो उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्स हुए हुए हैं। जो सेकंड सॉल्यूशन आपको बताया हुआ है वो भी कंप्लीटली मिक्स ही है, लेकिन इसमें आपको सॉल्वेंट मैंने बताया था ना सोल्यूट पार्टिकल जो हैं वो ट्रू सॉल्यूशन की निस्बत थोड़े से बिग है, लेकिन इसको भी हम फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते। थर्ड सॉल्यूशन जो है आपको बताया हुआ दैट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या चीज़ है, देखो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने बड़े-बड़े हैं, बिग एनफ हैं, ठीक है? ये उसके अंदर मिक्स नहीं होंगे। थोड़ी देर बाद जब आप इसको रखोगे बीकर को तो ये सारे के सारे नीचे जो हैं जमा हो जाएँगे और नीचे बैठ जाएँगे। इज़ दैट क्लियर? चलें बेटे आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम फिर स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।